प्रॉपर्टी लेनदेन.com चैनल पे आपका वेलकम है। आज मैं खड़ा हूँ पानीपत में। आपको लग रहा होगा कि मैं पानीपत में क्या करने आया हूँ। हर बार की तरह मैं एक नए प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए आपको पानीपत में आज लेकर आया हूँ। पानीपत में मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक TDI सिटी है। पानीपत के जो लोग हैं वो अच्छी तरह पहचानते होंगे और उन्हें पता भी होगा कि ये TDI सिटी है। बट मैं आपको TDI सिटी दिखाने नहीं लाया हूँ, मैं आपको कुछ और दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ, मेरे लेफ्ट साइड आप देखेंगे, मैं इसको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये है एम्बियंस सिटी। जी हाँ दोस्तों, अब तक इस प्रोजेक्ट का नाम एम्बियंस सिटी था, बट अब इस प्रोजेक्ट का नाम बदल गया है और इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया है M3M सिटी। जी हाँ दोस्तों, जो गुड़गांव, दिल्ली और NCR के लोग हैं उनको पता होगा M3M हम किस बिल्डर की बात कर रहे हैं और M3M बिल्डर क्या है। जी हाँ दोस्तों, M3M बिल्डर ने इस लैंड को खरीद लिया है एम्बियंस से। और ये लैंड कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लैंड करीब 350 एकड़ है। 350 एकड़ में M3M यहाँ पर एक नई सिटी बसाने जा रही है, एक नई सिटी बनाने जा रही है। M3M का नाम आपको पता ही है, जो गुड़गांव के NCR के लोग हैं, कि M3M जो बिल्डर है वो गुड़गांव में DLF के बाद सबसे बड़ा बिल्डर है और वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स बना के देता है। उसके कुछ मशहूर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको पता होगा, जैसे कि गोल्ड स्ट्रीट है, जैसे कि उसका M3M मर्लिन है और इसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव में ही 250 एकड़ जमीन है M3M के पास, जिसमें अभी हाल फिलहाल में ही 2 प्रोजेक्ट वो लेकर आया था। बट आज हम पानीपत में हैं तो हम पानीपत की बात करेंगे। पानीपत की शक्ल और सूरत बदलने वाली है रियल एस्टेट में। जी हाँ, जहाँ पर M3M जाता है वहाँ पर रियल एस्टेट में एक नई ऊर्जा आ जाती है, तो पानीपत में भी एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आने वाली है। ये 350 एकड़ जो सिटी है M3M इसको डेवलप करने जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको प्लॉट्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको विला मिलेंगे और आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको हाई राइज भी देखने को मिलेगा। अब इतनी बड़ी सिटी एक बार में लॉन्च नहीं होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सिटी को फेज वाइज डेवलप किया जाएगा। शुरुआत में इसमें प्लॉट्स आएंगे और वो प्लॉट्स कब आएंगे, किस साइज के प्लॉट्स होंगे, क्या प्राइस होगा, वो सारी चीजें आपको मैं आने वाले दिनों में बता दूंगा। अगर आप 1 to 1 उनके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में और डिटेल लेना चाहते हैं, तो उसकी भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब हम पानीपत की एज ए सिटी बात कर लेते हैं। आखिर पानीपत में ऐसा क्या लगा M3M को कि वो गुड़गांव के बाद सीधा सोनीपत को छोड़ के और सीधा पानीपत की तरफ आ गए। आखिर उन्हें सोनीपत में ऐसा रियल एस्टेट में ऐसी क्या खास चीज नहीं लगी कि उन्हें पानीपत चूज करना पड़ा। तो मैं बता देता हूँ, पानीपत जो शहर है वो एक इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर टेक्सटाइल का काफी बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है टेक्सटाइल का। उसके साथ साथ आपके जो ब्लैंकेट्स बनते हैं, कंबल बनते हैं, चादरें बनती हैं, उसका बहुत ही बड़ा ये हब है। पूरी इंडिया की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उनके लिए जो कंबल की सप्लाई है वो पानीपत से ही होती है। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का काम भी पानीपत से होता है। तो व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है और पानीपत में अभी तक इस तरह की कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं थी। तो M3M को लगा यहाँ पर स्कोप है, यहाँ पर रियल एस्टेट में अच्छा काम किया जा सकता है, तो M3M ने इसलिए पानीपत को चूज करा है। इसके अलावा और क्या क्या पानीपत में है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पानीपत में एक रिफाइनरी है जो इंडिया की टॉप 5 सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। ऑयल रिफाइनरी है, उसमें हजारों लोग काम करते हैं और उसका एक्सटेंशन हो रहा है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो वहां पर हजारों लोगों के रहने के लिए एक अच्छा ऑप्शन आने वाले दिनों में M3M देने वाला है। इसके अलावा एक थर्मल पावर प्लांट है, वो भी बहुत बड़ा पावर प्लांट है। इसके अलावा NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक NFL है, जहां पर आपने सुना होगा जो नीम कोटेड यूरिया तैयार होता है वो NFL में तैयार होता है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर आए भी थे, उन्होंने यहाँ पर नए प्लांट का उद्घाटन भी किया था। ये एक पानीपत का ओवरव्यू मैंने दे दिया। अगर पानीपत के रियल एस्टेट की बात करें तो अभी यहाँ पर क्या है, तो पानीपत में एल्डिको है। एल्डिको के 2 प्रोजेक्ट है। एक एल्डिको की टाउनशिप है जिसमें विलास बने हुए हैं। एक एल्डिको ने अभी हाल फिलहाल में प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था DDJ का, वो भी हमने कवर किया था। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वो DDJ का प्रोजेक्ट था पानीपत का, वो आपको NH1 पे ही देखने को मिलेगा, GT रोड पे। ये जो प्रोजेक्ट है ये पानीपत में TDI सिटी के बिल्कुल पास है और ये जो GT रोड है उससे आपको 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, वहां पर ये प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको पता है हमारे हर वीडियो में ये एक्सक्लूसिविटी होती है, हम स्पॉट पे जाते हैं, हम लोकेशन पे जाते हैं, लोकेशन पे जाके आपको
डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए आज हम दिल्ली से गुड़गांव से चलकर स्पेशल आपको इस सिटी को दिखाने के लिए, आने वाली इस बड़ी टाउनशिप को दिखाने के लिए, हम इसके बारे में बताने के लिए आज पानीपत चल के आए हैं और आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आसपास की लोकेशन की बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसके पीछे TDI सिटी है, एक प्राइवेट टाउनशिप है और इसके जो चारों तरफ है वो हुड्डा के सेक्टर्स हैं। हुड्डा यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। पानीपत में अगर लोग रहना पसंद करते हैं, या तो हुड्डा के सेक्टर्स में रहना पसंद करते हैं या फिर एलडीको ने जो टाउनशिप बसाई है उसमें रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जिस तरह आपको पता है M3M ने गुड़गांव के रियल एस्टेट को एक नई पहचान दी थी, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे पानीपत में एक नई पहचान देने वाला है M3M। जी हाँ दोस्तों, M3M गुड़गांव के बाद अपना जो एक्सपेंशन करने जा रहा है वो दूसरी सिटी ये पानीपत ही है, जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं उस सिटी के अंदर ही खड़ा हूँ जहाँ पर ये टाउनशिप 350 एकड़ की आएगी। इसके अलावा M3M नोएडा में भी जा रहा है, बट इतनी बड़ी टाउनशिप, इतना बड़ा लैंड पानीपत के अलावा अभी M3M ने कहीं नहीं परचेज किया है। अगर हम बात करें तो ये किन लोगों के लिए ये टाउनशिप होने वाली है, किन लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक तो सबसे पहले पानीपत के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो एक ऐसी टाउनशिप, एक ऐसा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट देख रहे थे जहां वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर होने जा रहा है ये, और एक सुनहरा अवसर खुलने जा रहा है जहां वो रियल एस्टेट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके बाद ही पानीपत से थोड़ा सा आगे चलेंगे, करनाल आ जाता है। करनाल के बाद कुरुक्षेत्र आ जाता है और अंबाला आ जाता है। इन शहरों में भी इस तरह के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो इन शहरों के लोग भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गुड़गांव के लोगों पे, दिल्ली के लोगों पर और NCR के जो और शहर हैं जिसमें गाजियाबाद है, नोएडा है, वो लोग भी पानीपत में इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में देखेंगे आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा हीट देखने को मिलेगी। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर में हर जगह M3M की इस प्रोजेक्ट की चर्चा होती दिखेगी। तो मुझे लगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेकर हम आए, इसीलिए सबसे पहले हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए सीधा स्पॉट पे आ गए और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर M3M अपनी 350 एकड़ की टाउनशिप लेकर आ रहा है। अगर हम इस लैंड का थोड़ा सा इतिहास की बात करूं, इसके थोड़े से पास्ट की बात करूं, तो ये लैंड पहले एम्बियंस ग्रुप के पास थी, बट वो किसी तरह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से इस लैंड पे वो टाउनशिप का काम नहीं कर पाए, उसको डेवलप नहीं कर पाए, तो इस लैंड को परचेज कर लिया M3M ग्रुप ने। गुड़गांव बेस्ड ग्रुप है। गुड़गांव और NCR के जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको पता ही है M3M के बारे में। अब M3M इस पूरी टाउनशिप को डेवलप करेगा। आपको ये लग रहा होगा अभी इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार होने में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद 1 साल लग जाए। तो मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, एम्बियंस ग्रुप ने इसका 90% काम पहले ही किया हुआ था। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पहले ही हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, यहाँ पर सीवरेज का काम हो चुका है, सारा इंटरनल रोड्स हैं उनका काम हो चुका है। जो ब्लैक टॉप है रोड पे वो बिछा हुआ है, काली रोड देखने को मिलेंगी और यहाँ पर ग्रीनरी के लिए, ग्रीन बेल्ट के लिए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। तो 90% काम यहाँ हो चुका है। यहाँ पर बस M3M को जो करना है वो अपना एक ऑफिस बनाना है और यहाँ पर अपना बोर्ड लगाना है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू M3M और अपना काम शुरू कर देना है। आने वाले दिनों में हम इस प्रोजेक्ट को लेके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ किस किस साइज के प्लॉट होंगे, किस किस साइज के विला होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। आप मेरे पीछे जो ये लेबर काम करते हुए देख रहे हैं, ये M3M का साइट ऑफिस तैयार होने जा रहा है, तैयारी हो रही है साइट ऑफिस की। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे M3M की सेल्स गैलरी यहाँ पर बन चुकी होगी और सेल्स गैलरी बनने के बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स की, बायर्स की भीड़ देखेंगे और M3M का स्टाफ देखेंगे। सेल्स गैलरी के तैयार होने के बाद ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पर एक मेला लगेगा, लोगों का मेला लगेगा, बायर्स का मेला लगेगा और
ब्रोकर्स का मेला लगेगा और M3M के स्टाफ का मेला लगेगा। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे यहाँ कितनी चहल पहल बढ़ने वाली है। अब इस वीडियो के हम आखिरी पार्ट में आ गए हैं। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको ये पता लग गया होगा ये प्रोजेक्ट पानीपत में कहाँ पर आ रहा है। अब आता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब होगा, इसका प्राइस क्या होगा, ये मोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। अब मैं नंबर पहली बार आज बोल भी देता हूँ, नंबर आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए, 9813585999। और इसके अलावा आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप का लिंक भी है, आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम सीधा दिल्ली से, गुड़गांव से चल के आए हैं सीधा पानीपत आपको इस प्रोजेक्ट के दिखाने के लिए। बट मैं चाहता था आपको एक फील आए, आपको एक पता लगे कहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसलिए मैं पानीपत आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी जो हरियाणा के लोग हैं उन सबसे अपील है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आने वाले दिनों में आप रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनते हुए देखने वाले हैं। आप यहाँ पर एक गुड़गांव से बाहर, गुड़गांव जैसा छोटा टाउन बसता हुआ देखेंगे पानीपत में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।